यहाँ मत आना। गहरी रात थी और पूरा गांव अजीब खामोशी में डूबा हुआ था, जैसे कोई इन देखे खतरे का इंतजार कर रहा हो। गांव के किनारे वही पुराना कब्रिस्तान था जहां लोग रात को जाने से डरते थे, क्योंकि वहां अजीब आवाजें सुनाई देती थी। इसी कब्रिस्तान में एक पुरानी कब्र अचानक हिलने लगी, जैसे इसके अंदर कोई जिंदा चीज हरकत कर रही हो। जमीन के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता एक अजीब सी दस्तक की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। ठक 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 वो आवाज बार बार आ रही थी और कब्र की मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगी। अचानक कब्र के अंदर से एक मुर्दा हाथ बाहर निकला और उसने जमीन को मजबूती से पकड़ लिया। वो हाथ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठा और ऐसा लगा जैसे कोई मुर्दा दोबारा जिंदा होकर बाहर आ रहा हो। चंद लम्हों बाद एक सिया साया कब्र से बाहर खड़ा था और उसकी आंखें अंधेरे में अजीब तरह चमक रही थी। उसी वक्त अहमद वहां से गुजर रहा था और जब उसने वो मंजर देखा तो उसके जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। अहमद का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में ऐसा खौफनाक मंजर पहले कभी नहीं देखा था। वो सिया साया आहिस्ता आहिस्ता अहमद की तरफ मुड़ा और खामोशी से उसे घूरने लगा। अचानक तेज हवा चलने लगी और पूरा कब्रिस्तान एक खौफनाक शोर से गूंजने लगा। वो साया आहिस्ता आहिस्ता अहमद की तरफ चलने लगा, जैसे वो बहुत अरसे से उसी लम्हे का इंतजार कर रहा हो। अहमद डर के मारे पीछे हटने लगा, मगर उसके कदम खौफ की वजह से लड़खड़ा रहे थे। चंद लम्हों बाद वो साया अहमद के बिल्कुल सामने खड़ा था और कब्रिस्तान मुकम्मल खामोश हो चुका था। मैं वापस आ गया हूं और इस बार मैं अकेला नहीं आया, क्योंकि अब बहुत से लोग मेरे साथ आएंगे। अहमद जोर से चीखा और खौफ से जमीन पर गिर गया, क्योंकि उसे लगा कि उसकी मौत उसके सामने खड़ी है। इसी लम्हे आसमान पर जोर से बिजली चमकी और कब्रिस्तान की दूसरी कब्रें भी हिलने लगी। हर कब्र से मुर्दा हाथ बाहर आने लगे, जैसे पूरा कब्रिस्तान दोबारा जिंदा हो रहा हो। और फिर वो सब साए गांव की तरफ चलने लगे, क्योंकि अब मर्दे वापस आ चुके थे। वो साए कब्र पड़ लगे और रात पहले से भी ज्यादा खौफनाक हो गई। गांव के लोग अभी तक सो रहे थे और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कब्रिस्तान के मुर्दे उनकी तरफ आ रहे हैं। वो साए खामोशी से गलियों में दाखिल होने लगे और हर कदम के साथ हवा मजीद सर्द होती जा रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे का कोई रंग नहीं था, सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। अहमद डर के मारे पीछे हट रहा था और हर कदम पर जमीन कांप रही थी। मैं वापस आ गया हूं और अब मैं अकेला नहीं हूं, बहुत से लोग मेरे साथ आएंगे। अहमद खौफ से चीखा और जमीन पर गिर गया। उसकी सांसें तेज हो गई थी। हर कब्र से मुर्दा हाथ बाहर आने लगे और पूरा कब्रिस्तान जिंदा हो रहा था। अब मुर्दे आहिस्ता आहिस्ता गांव की तरफ बढ़ने लगे और हर घर में खौफ का आलम था। गांव के लोग सो रहे थे और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। एक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई और दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। साया अंदर दाखिल हुआ और कमरे के अंदर सब कुछ खामोश हो गया। कमरे के अंदर खानदान सो रहा था और उन्हें खतरे का कोई एहसास नहीं था। वो साया बिस्तर के करीब आया और झुककर सोते हुए शख्स के चेहरे को गौर से देखने लगा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा कि मैं वापस आ गया हूं और अब कोई भी हमें रोक नहीं सकता। वो शख्स अचानक जागा और खौफ से उसकी सांस तेज हो गई। लेकिन अगले लम्हे वो साया गायब हो गया और कमरा खाली हो गया। गलियों में अब कई साए हरकत कर रहे थे और पूरा गांव खौफ के साए में डूब चुका था। वो मुर्दे हर घर की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे सबको अपने साथ ले जाना चाहते हों। कब्रिस्तान में मजीद कब्रें खुलने लगी और हर मुर्दा दोबारा जिंदा हो रहा था। अब कब्रिस्तान के मुर्दे एक फौज की तरह गांव को देख रहे थे और रात उनकी हो चुकी थी। वो पहला साया जो कब्र से निकला था सबके आगे खड़ा था और अब वो हुक्म देने वाला था। गांव के लोग खौफ के मारे दरवाजे बंद करके अंदर बैठ गए और बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। मुर्दे खामोशी से गलियों में दाखिल हो गए और हर तरफ अंधेरा छा गया। एक दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुला और अंदर से कुछ सुना देने लगा। साया अंदर आ गया और कमरे में खौफ की लहर दौड़ गई। में दरख्त हिलने लगे। एक पुरानी कब्र की मिट्टी अचानक हरकत करने लगी। खौफनाक दस्तक सुनाई दी। फिर एक सियाह हाथ मिट्टी से बाहर निकला। चौकीदार खौफ से चीख उठा और वहां से भागने लगा।
कब्र से एक हैबतनाक आदमी निकला जिसकी आंखें काली थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता बस्ती की तरफ बढ़ने लगा। गलियों में भारी कदमों की आवाज आई। एक लड़के ने खिड़की से इस खौफनाक और मुर्दा चेहरे को देखा। अचानक बिजली बंद हो गई और हर दरवाजे पर दस्तक होने लगी। वो मुर्दा कह रहा था, मुझे अंदर आने दो। सुबह वहां एक नई लाश मिली जिसका चेहरा चौकीदार जैसा था और कब्र पर लिखा था, अगला नंबर तुम्हारा है, खबरनाक अंजाम।